नमस्कार दोस्तों, अगर आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए आपकी ओसीडी, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, फोबिया सभी के सभी आज ही पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और अगर ना भी हुए तो धीरे धीरे यह पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और आप एक हसीन जिंदगी जीने लगेंगे। आज आप इस वीडियो से समझेंगे कि आप जो चिंता करते हैं कि कहीं यह बीमारी ना हो जाए, कहीं वह बीमारी ना हो जाए, कहीं यह गंदगी मुझे लग गई है, कहीं वह गंदगी मुझको लग गई है, और बहुत सारी चिंताएं जो आप करते हैं वह सब आपको आज से ही व्यर्थ मालूम लगेगी और आप अपने प्रेजेंट में जीने लगेंगे और ज़िंदगी के हर एक लम्हे को महसूस करेंगे। तो आज हम श्री कृष्ण जी की कुछ बातें आपसे शेयर करते हैं, फिर उसके अनुसार हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे और उस कहानी के माध्यम से आप यह सीख पाएंगे कि आपका जो भी मन में चलता रहता है, मतलब जो भी आपका फितूर है मन का, वह सब व्यर्थ है और आप अपने आज में जीकर अपने कल को बेहतर बना सकते हैं, अपने आज को बेहतर बना सकते हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं। कर तू वह जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वो जो तू चाहता है। बड़ी ही सुंदर लाइन है दोस्तों। हमारी जो ओसीडी है बस इसी बात का फितूर है, हमारी जो एंजाइटी है बस इसी बात का फितूर है कि हम सिर्फ हमारा चाहते हैं और हमारा जो चाहना है वह बहुत बेकार है। आपने सुना भी होगा कि आपन सोचा दूर है, प्रभु सोचा तत्काल। तो कुछ इसी तरह से है। तो अगर आप इन लाइनों को बेहतर रूप से समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी को पूरा जरूर सुनिए और इस कहानी से सीखकर अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आइए। तो चलिए शुरू करते हैं उस बहुत सुंदर कहानी से। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर ही गरुड़ को छोड़कर खुद शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध हो गए कि तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ देख नहीं सकते थे। उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक छोटे से जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा था। यम बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहां से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे पहुंचेगी, पर अब जब वो यहां नहीं है तो यह निश्चित ही हो चुका कि वह मर चुकी है। तब गरुड़ समझ गए मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। तो दोस्तों देखिए, हमारी जो होशियारी है, जो इंसान की होशियारी है, वह इसी तरह से रहती है। हम अपने आप को बात बात पे साफ करते हैं, बार बार पे चेक करते हैं, बार बार पे हम इतना फितूर खड़ा करते हैं कि हमारी जो बीमारी है वह और भी ज्यादा बढ़ती जाती है और हमें उसमें आराम नहीं लगता। या तो हम हर समय ही डरते रहते हैं बिना किसी वजह के और सिर्फ हमारे फितूर से। बस जो अनचाही बातें हैं हम उन्हीं के शिकार हो जाते हैं। तो आपसे यह विनती है कि आप इस कहानी से कुछ सीखें और इस कहानी से सीख कर आगे बढ़ें। अर्थात जीवन में जो होना है वह होकर रहेगा, चाहे आप कहीं पर छुपकर
खड़े रहें या बैठे रहें या लेटे रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग अपना सारा जीवन अपने घर में ही बिता लेना चाहते हैं और बाहर जाने से डरते हैं, तो क्या उन्हें क्या लगता है कि घर में कुछ नहीं होगा? होना होगा तो घर में भी हो जाएगा। इसलिए घर से बाहर निकलें, अपनी जिंदगी को जिएं, अपने हर एक उस लम्हे को जिएं जो कि आज है, अभी है और यही है। बस श्री कृष्ण जी की यह बातें जरूर याद रखना।